हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ तो, अगर तुम पहले ही सोच लोगे कि तुम हार गए हो तो कौन तुमको जिता सकता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो तुमको जिता सकता है। अगर तुम सोच लोगे कि मैं हार गया हूँ, मुझसे और कुछ नहीं होगा, मैं कुछ और वापस नहीं ला सकता हूँ, मैं और उठ के खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मुझसे और कुछ नहीं होने वाला है, तो सचमुच तुमसे और कुछ होगा भी नहीं। और ये वीडियो भी तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि हाँ, जो होगा मुझसे ही होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और जो जो मेरे से दूर चला गया है, मैंने जो जो खो दिया है, मैं उसको वापस ला सकता हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं ना तुमको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ तुमको ये बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि तुम जो ये टूट गए हो ना, पूरी तरह से सिकुड़ गए हो ना, खुद को एकदम हारा हुआ महसूस कर रहे हो ना, ये तुम्हारे अंदर में क्या शक्ति छुपा हुआ है ना, मैं सिर्फ उसको तुमको जगाने के लिए आई हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि जो करना है ना, सिर्फ तुमको करना है। तुम अगर नहीं बोलोगे कि मैं कर सकता हूं, तो तुमसे कोई कुछ करवा नहीं सकता है। लेकिन तुम अगर बोल सकते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो तुम ही वो इंसान हो जो कर सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना एक अजीब सा शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति है। क्यों है पता है? क्योंकि जो इंसान छोड़ के चले जाने की वजह से तुम आज खुद को इतना हारा हुआ महसूस कर रहे हो ना, ये जो सिकुड़ के बैठे हुए हो ना, ये जो तुमको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो जो इंसान छोड़ के गया है, तुमने ही तो उसको शक्तिशाली बना दिया है। और खुद का जितना भी चीज था, जितना भी खूबियां थी, सारा चीज तुमने उसको दे दिया था। तुमने ही उसको इतना बड़ा बनाया है कि वो आज इतना ही बड़ा खुद को समझ रहा है ना, कि वो तुमको छोड़ के चला गया है। खुद को इतना ऊपर वो समझ रहा है कि तुमको खुद के लायक ही नहीं समझ रहा है। तो ये जो वो खुद को इतना बड़ा समझ रहा है, ये उसको समझाया किसने है? ये तुमने समझाया है। तुमने सारा चीज ना गिफ्ट के तौर पर उसको दे दिया है, शस्त्र के तौर पर उसको दे दिया है। ये जो तुम सारा चीज उसको दे दिए हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम बहुत ऊंचा हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हो, तुम हो तो मैं हूँ, मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अब मेरे लाइफ से चले जाओगे तो मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। ये सारा चीज एक एक करके तुम गिफ्ट के तौर पर उसके हाथों में दे दिए हो, और उसी चीज को वो आज शस्त्र बना लिया है और इतना शक्तिशाली बन गया है कि तुम्हारा दिया हुआ चीज को ही इस्तेमाल करके आज तुमको ही इग्नोर कर रहा है। वो मुनि का कहानी तुम सुने हो, जिसने एक चूहा एक डरता हुआ आया था उसके पास और बोल रहा था बिल्ली ने मुझे चेज किया है और मैं बचना चाहता हूँ, तो मुनि ने उसको क्या बिल्ली बना दिया। फिर बिल्ली को जब टाइगर ने दौड़ाया था, तो फिर उसको टाइगर बना दिया, और जब टाइगर उसको बना दिया तब क्या किया ना, वो उल्टा मुनि को ही खाने के लिए चला आया। तब मुनि ने क्या किया था? खाने के लिए चला आया तो खुद को खाने दिया था? हार मान गया था, भाई नहीं ये बहुत शक्तिशाली हो गया है, मुझे खा लेगा, खा ले मुझे, ऐसा किया था? नहीं किया था। उसने क्या किया था? जो उसका शक्ति है वो उसको दिखाया था, वो फिर से उसको चूहा बना दिया था। तो तुम वही मुनि हो, तुम्हारे पास भी वो शक्ति था जो तुमने उसको देके आज इतना शक्तिशाली बना दिया है। चूहा से उसको टाइगर बना दिए हो तुम ही। तो आज टाइगर बन के जब वो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा, तुमको खाने की कोशिश कर रहा, तो तुम खुद को खाने दोगे? तुम हार मान के उसको जिता दोगे? तो तुम्हारे पास तो वो शक्ति है। तुमने जब चूहा से टाइगर उसको बनाया है, तो टाइगर से चूहा तुम ही बना सकते हो उसको। तुम्हारा सारा चीज लेके वो आज शक्तिशाली खुद को मान रहा है। वो शक्ति छीनने की शक्ति तुम्हारे पास ही है। तुमने जब उसको शक्ति दिया है, तुम उसको छीन भी सकते हो, लेकिन तुम ये मान नहीं रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है, तुम खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, कमजोर महसूस कर रहे हो। तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि उसके पास जो शक्ति चला गया है वो तुम्हारा दिया हुआ है। तब सोचो कि तुम कितना शक्तिशाली हो कि तुमने उसको वो दिया है। तो वो सारा शक्ति तुम्हारा है, उस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो। मुनि अगर हार मान जाता तो उसका मृत्यु हो जाता, तो तुम्हारा वही हाल हो रहा। तुम हार मान रहे हो तो तुम्हारा मृत्यु तो निश्चित है ना। तुम हार मत मानो, तुम उस शक्ति को सोचो जब पहला पहला तुम्हारे पास था। उस शक्ति को सोचो, तुम कितने अच्छे इंसान थे, हंसी खुशी पूरा एंजॉय करने वाले इंसान थे। वही देख के उसने तुमको पसंद किया था, प्यार किया था, और तुमने उसके बाद दिखाना शुरू कर दिया उसको कि तुम ही मेरी दुनिया हो, मेरा खुद का कोई लाइफ नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारे बिना। तुम ये दिखाना शुरू कर दिए हो, तो
वो क्या किया, धीरे धीरे तुम्हारा ही शक्ति वो ले लिया है, लेके खुद को आज बहुत बड़ा इंसान समझ रहा है, तुमको तुच्छ समझ रहा है, सोच रहा मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, ये मेरे काबिल नहीं है, मैं तो इतना ऊंचा हूँ भाई, मेरे लिए तो कोई ऊंचा इंसान है, मैं और मेरे लेवल का इंसान चुनूंगा। वो खुद को लेवल में उठा लिया है ना, सोच रहा मेरे लेवल का इंसान मैं चुनूंगा, वो मेरे काबिल है, ये मेरे काबिल है ही नहीं। तो इसका दोषी वो नहीं है, वो जो सोच रहा है, ये सोच तुमने उसको दान किया है, ये तुम्हारा दोष है, तुमने उसको इस तरह की सोचने के लिए मजबूर किया है। तुम इतना ही इंपॉर्टेंस उसको दे दिए हो कि वो सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं बहुत महान इंसान हूँ और ये मेरे लायक नहीं है, मेरा तो कोई और ही है जो जिसको मैं पसंद करूंगा, जो ऊंचा लेवल का हो। ये तुम सोच रहे हो, तुम्हारी सोच है भाई। हार मत मानो, सब खो नहीं गया है। ये तुम चारों तरफ अंधेरा देख रहे हो ना, कहीं अंधेरा नहीं है, उजाला है चारों तरफ। हम लोग जिस तरह का चश्मा पहने हुए रहते ना, दुनिया हम लोग को वही दिखता है। तो तुम्हारे आंखों में अभी ना काला चश्मा पहना हुआ है, इसीलिए तुमको सब काला दिख रहा है, काला है ही नहीं। तुमको ना ये दुनिया ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है कि तुझ इंसान कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारा, उसमें उतना ताकत है नहीं कि तुमको बर्बाद करके वो रख दे, क्योंकि तुमको भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति ने तुमको बहुत संभाल के बनाया है, तुमको यूनिक बनाया है। तुम एक यूनिक हो, ये पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान है, उनसे तुम यूनिक हो। तुम्हारे में जो है ये पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान में वो नहीं है। भले ही तुम्हारे तरह देखने वाले 700 इंसान दुनिया में बना दिए होंगे, लेकिन वो इंसान का थिंकिंग तुमसे मैच करेगा ही नहीं। तुम्हारा थिंकिंग अलग है, उन लोगों का थिंकिंग अलग है, तुम्हारा थिंकिंग यूनिक है। तुम जो कर सकते हो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है, ये तुमको मानना ही पड़ेगा। ये तुम नहीं मानते हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि तुम्हारे अंदर शक्ति है भाई, शक्ति है बोल के ही वो इंसान तुमके छोड़ जाने के बाद भी तुम आज खुद को संभाले हुए बैठे हो। तुम जो ये रो रहे हो, अंदर ही अंदर कोस रहे हो खुद को, ये जो तुम सिकुड़ के बैठे हुए हारा हुआ महसूस कर रहे हो, कितना शक्ति तुम में है जो तुम इसको झेल रहे हो। तो तुम बहुत शक्तिशाली इंसान हो, बस तुमको जागने की जरूरत है, तुमको खड़े होके उठने की जरूरत है। तुमको ये सोचना है कि मुझ में ये ताकत है कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ किसी के बिना। कोई इंसान नहीं चाहिए तुमको डिपेंड करने के लिए, कोई इंसान नहीं चाहिए मोटिवेट करने के लिए। तुम खुद को मोटिवेट कर सकते हो, तुम्हें इतना ताकत है, ये तुमको मानना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो तुमको तोड़ सके, तुम ये मानो। तुम अगर बोलोगे कि वो चला गया है मुझे छोड़ के, भाई जाने दो उसको, कितना दूर वो जाएगा। खुद पे यकीन रखो, अगर तुमने सच्चा प्यार किया है ना उससे, तो वो कहीं भी जाए उसको वापस आना ही पड़ेगा। वो जितना इग्नोर कर रहा है उसको करने दो, तुम पकड़ के रखने की कोशिश करो। तुम दिखा रहे हो कि तुम कितना मजबूर हो उसके बिना, तो वो फायदा तो उठाएगा ही ना उसका। वो जाना चाहते उसको मुक्त कर दो, जाने दो उसको। जब वो दूर जाएगा तब तुम्हारी कमी महसूस होगी ना। जब कोई कीमती चीज हमारे पास रहता है ना, तो हमको उसका ना वैल्यू समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जब हमसे खो जाता है या फिर दूर चला जाता है ना, तब उसका वैल्यू समझ में आता है। तो यही हाल उसका हुआ है। अभी तुम उसके पास हो, तड़प रहे हो, दिखा रहे हो कि उससे कितना प्यार करते हो, उसके बिना तुम कितने लाचार हो ना, तो तुम्हारा वैल्यू उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम उसको मुक्त कर दोगे, वो दूर चला जाएगा, तुम भी खुद को दूर खींच लोगे, तब उसको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि तुमने सच्चा प्यार किया था उससे, तुमने ही उसको इतना सम्मान दिया है। तुम जितना समझे हो उसको और कोई नहीं समझ सकता है। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो तो कि तुमने उसे सच्चा प्यार नहीं किया है, तुमसे ज्यादा प्यार कोई और कर सकता है उसके साथ? ये तुम खुद से पूछो, खुद पे यकीन रखो कि तुमने सच्चा प्यार किया है। तुमसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में और कोई उसको नहीं कर सकता। तुमको इस बात का डर है ना कि कोई ज्यादा प्यार कर लिया तो कोई अगर उससे ज्यादा प्यार कर लेगा ना, तो वो उसके पास जाके टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है। वो तुमको कमी महसूस कराएगा ही, तुम्हारे पास वो खींच के चला आएगा। तुम बोलोगे कोई बेहतर इंसान मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा इंसान जो मुझसे स्मार्ट है, या फिर उसके पास बहुत पैसा है, तो पैसा देख के अगर चला गया उसके तरह वो खींचा, तो यार पैसा सब कुछ नहीं होता है। जिस इंसान के पास पैसा है ना, वो पूरी तरह से प्यार दे नहीं पाएगा। तब तो इस दुनिया में जिन इंसान के पास प्यार होता, उनको तो रिलेशन का प्रॉब्लम ही नहीं होता ना, प्यार कभी खोता ही नहीं था। वो लोग तो एकदम पैसा दे के प्यार को खरीद के रखते हैं। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता है। वो पैसा भले ही दे सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ जिंदगी में नहीं होता है ना। जिंदगी के आखिर में पता चलता है कि भैया प्यार ही सब कुछ होता है। एक अच्छा रिलेशन चाहिए होता है, एक मजबूत हाथ चाहिए होता है जो पकड़ा हुआ रहे, जो हम लोगों को संभाल सके, जिसके कंधे पे ऐसे सर रख के हम लोग शांति का, सुकून का जिंदगी जी सके, सुकून का एक नींद ले सके। ऐसा इंसान जरूरी होता है। पैसा तुच्छ होता है। पैसा सिर्फ जिंदा रहने के लिए हम लोगों को चाहिए, हमारा जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए। आखिर में चाहिए प्यार, एक भरोसा,
एक हाथ, सख्त हाथ, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सके, उसका हाथ पकड़ के पूरा जिंदगी खुशी से शांति से बिता सके, ऐसा हाथ चाहिए होता है। पैसे के पास वो खींचा चला जाए ना, वो आखिर में महसूस करेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, पैसा कुछ नहीं होता है, शांति सब कुछ होता है, प्यार सब कुछ होता है। तब तुम्हारी कमी उसको महसूस होगी और तब वो वापस आने का कोशिश करेगा। तुम एक बार करके ही देखो ना। लेकिन ये सब तुम्हारे हाथ में है। मैं बोल के कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ तुमको। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि तुम ये करो, तुम्हारे में ये शक्ति है, मैं ये तुमको बता सकता हूँ। ये सब कुछ करना तुमको है। उठ के खड़ा हो जाओ, तुम में बहुत शक्ति है। तुम भी क्या करो, अपने अगर वो किसी का पैसा देके उसके पास जा रहा, तो तुम भी खुद को उस लेवल का इंसान बनाओ। एक लेवल इंसान तैयार करो कि 10 लोग देखते रह जाए। लेवल इंसान मतलब बहुत पैसा कमाना नहीं होता है। लेवल इंसान मतलब होता है कि एक सोसाइटी में एक ऊंचा दर्जा पाना, एक खुद को एक जगह पे खड़ा करना कि 10 लोग तुमको देखे, देख के सोचे, तुमको देख के दूसरा लोग मोटिवेट हो। ये इस तरह से खुद को खड़ा करना, पैसा कमाना नहीं है। तुम ऐसा खुद को चमकाओ कि 10 लोग देखते रह जाए और वो रोशनी उस तक भी पहुंचे और वो अफसोस करता रह जाए, भाई मैंने किसको खो दिया है। मैं क्या समझ रहा था, इतना तुच्छ समझ रहा था इसको, और ये इतना बड़ा कोई इंसान निकला सोसाइटी में, इतना इसका महत्व है, मैंने किसको खो दिया है, वो अफसोस करता रह जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझो खुद को, तुम बिल्कुल हरा हुआ इंसान नहीं हो, तुम में बहुत बड़ा शक्ति है, उसको जागृत करो। जागृत करके खुद के ऊपर काम करो, खुद को पॉजिटिव करो। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तुम बोलोगे मैं तो पूरी तरह से टूट चुका हूँ, मैं तो उसी के ऊपर डिपेंड था ना, उसको प्यार करता था, पूरा दिन मैं उसी पे लगाया था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो तुमको करना होगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। मेरी बातों को यकीन करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टेप बाय स्टेप तुमको आगे बढ़ना है। तुम उसको छोड़ो, उसको छोड़ के अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाओ, अपने जीवन की तरफ लगाओ, अपनी लाइफ के गोल की तरफ लगाओ, खुद को ऊंचाई पे उठाने की तरफ लगाओ। दूसरे लोगों के साथ मिलो, जो लोग पॉजिटिव है उन लोगों के साथ जाके बातचीत करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को जागृत करो, खुद में जो प्रतिभा है उसको ढूंढ के निकालो और उस पर काम करने की कोशिश करो। धीरे 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 देखना तुम पॉजिटिव हो जाओगे, धीरे 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 तुम लेवल के ऊपर उड़ जाओगे और एक दिन तुम ऐसे लेवल पे चढ़ के उड़ जाओगे ना कि वो क्या सोचेगा, और 10 लोग तुमको पाने की कोशिश करेंगे। इस तरह तुम खुद को तैयार कर पाओगे और तुम ही कर पाओगे। इस दुनिया में करोड़ों इंसान है, उसमें से एक इंसान ने तुमको धोखा दिया, इसका मतलब पूरा दुनिया बेईमान है, पूरा दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसपे तुम यकीन कर सकते हो। बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारा। अगर वो इंसान तुमको धोखा दिया है, अगर वो तुमको छोड़ के गया है ना, इसका मतलब वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। वो खुद को बड़ा समझ रहा है ना, लेकिन वो तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम एक प्योर इंसान हो, तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर है। बोल के ना आज तुमको दुख मिल रहा है, अगर तुम अंदर से प्योर नहीं होते तो वो छोड़ के जाते, तुम दूसरा किसी को पकड़ लेते। अगर तुम ऐसा ही इंसान होते, तुम धोखेबाज इंसान होते, अगर उसके साथ टाइम पास कर रहे होते, तो तुम तो खुद क्या करते, चला गया तुम दूसरा इंसान को पकड़ लेते। लेकिन तुम वो नहीं करके, वो चला गया, उसके दुख में डूब गए हो, इतना ही तकलीफ तुम सह रहे हो। मतलब सोचो तो कि अंदर से कितना प्योर, कितना अच्छा है कि इंसान हो तुम। और ये अच्छा इंसान खो जाएगा, इस अच्छा इंसान को एक अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। इतनी दुनिया में करोड़ों इंसान है, वो इंसान धोखा दिया, मतलब पूरा दुनिया धोखेबाज नहीं है। तुम खुद को जागृत करो, एक लेवल पे पहुंचाओ, देखना उसको क्या, उस जैसा 10 इंसान तुमको पाने की कोशिश करेगा और तुमको वही चाहिए जो कि तुमको छोड़ के चला गया है। अगर वो तुमको छोड़ के चला गया है, मतलब ये समझो कि उसने तो तुमको समझा ही नहीं। मतलब तुम अगर प्योर लव किए थे उससे, तो उसने तो वो किया ही नहीं तुमसे, और जो तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, वो तुम्हारे लाइफ में रह के करेगा क्या? वो तुम्हारे लाइफ में रहेगा फिर तो तुमको रोना ही पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस भी आ जाए, तुमसे जुड़ भी जाए, तो पूरा लाइफ भर तुम तो रोओगे। अभी छोड़ के चला गया 4 दिन, तब तुम इतना रो रहे हो, तो वो तुम्हारे लाइफ में रहेगा, पूरा लाइफ भर रोगे। तो ये 4 दिन का रोना सही है ना? पूरा लाइफ भर रोना सही है? तो जाने दो, वो इंसान छोड़ के चला गया, तुमको समझा नहीं तो छोड़ के चला गया है, तो जाने दो। हो सकता है तुमसे कोई गलती हो गया हो जिस वजह से वो छोड़ के गया है। तो अगर वो सच्चा प्यार तुमसे करता, तो तुमसे अगर गलती हुआ है तो वो तो तुमको समझाता, तुमको सही गलत का राय देता, क्या सही है क्या गलत है तुमको ये समझाता। तुमने जो गलती किया है तुमको समझाता कि देखो तुमसे ये गलती हुआ, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, तुमको सही बनाता, और उसके बाद खुद के साथ में लेके तुमको रास्ता चलता। तुमको छोड़ के अपना रास्ता तो अलग नहीं कर लेता वो, फिर तो वो तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है, और वो सच्चा प्यार करता ही नहीं, और उसी के लिए तुम आज मर रहे हो, उसके लिए अपने जान देने पे तुले हुए हो। क्या ये सही बात है? जाने दो, वो जहां जा रहा है उसको जाने दो, मुक्त कर दो उसको, एक दिन उसको समझ में आएगा।
वो जो आज तुमको इतना वैल्यूलेस समझ रहा है, इतना तुच्छ समझ रहा है, तुमको छोड़ के जाने पे भी वो नहीं डर रहा है ना, एक दिन वो समझेगा, समझना ही पड़ेगा अगर तुम सच्चा प्यार करते हो उससे तो। और अगर तुम खुद पे काम किए, मैं जो बोल रही हूँ, अगर उस पर गौर करके थोड़ा सा खुद पे काम किए ना, तो एक दिन वो पछताएगा ही। आज वो इग्नोर कर रहा है ना, उसको रोना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये चैलेंज है मेरा, तुम प्लीज मेरा बात थोड़ा सा सुनो, खुद को एकदम झाड़ पोछ के खड़ा कर दो, एकदम भूल जाओ कि वो कभी कभी तुम्हारे लाइफ में था भी। थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ और उसको भूल जाओ। भूल जाने के बाद पूरी तरह से अपनी लाइफ पे फोकस करो और खुद को क्या करो, अपनी लाइफ का गोल तैयार करो, एक तो उस पर काम करो और खुद के प्रतिभा को उभारो, जो तुमको आता है उस पर काम करना शुरू कर दो और खुद को क्या करो, खड़ा करो, एक लेवल पे ले जाओ। और जिस दिन तुम लेवल पे ले जाओगे ना, वो इंसान देखता रह जाएगा, वो पछताता रह जाएगा, तब दम नहीं होगा कि वो तुमको इग्नोर करे, वो पागल हो जाएगा तुमको पाने के लिए। तुम एक बार मेरी बात सुन के ही देखो ना और खुद के ऊपर काम करके ही देखो ना। अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो मुझे कमेंट करके जो मर्जी वो बता देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम रो रहे हो, तुम टूट रहे हो, तुम उससे भीख मांग रहे हो। रोने से ही अगर प्यार वापस आ जाता ना, तो फिर इस दुनिया में तो कोई रिलेशन टूटता ही नहीं, रो देता और वापस आ जाता। रोने से यार प्यार वापस नहीं मिलता है, रोने से ना भीख मिलता है, सहानुभूति मिलता है। थोड़ा सा वो सहानुभूति दे देगा या फिर थोड़ा सा दया दिखा के वो तुमको प्यार अपना दे भी देगा भीख में, लेकिन क्या वो प्यार रहेगा? भीख वाला प्यार कभी रहता है? सच्चा प्यार रहता है। अगर वो सचमुच प्यार करेगा तो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा और तुम रोके अगर उसको वापस लाना चाहोगे, वापस आ भी जाएगा ना, तो वो स्टे नहीं करेगा, कुछ दिन रहेगा फिर भागने की कोशिश करेगा। तो प्लीज मत रो, भीख मत मांगो। तुम क्या कर रहे हो कि वो चला गया, कुछ दिन खुद को संभाल ले रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रांग बन के खुद को संभाल ले रहे हो, फिर से तुम फोन कर रहे हो उसको, फिर से तुम मैसेज कर रहे हो उसको, तुम खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हो, बार बार हार जा रहे हो तुम। इस तरह से कैसे चलेगा? इस तरह से तुम उसको वापस नहीं पाओगे। तुमको तो हारा हुआ महसूस करेगा वो तो मजा ले रहा है कि वो देख रहा है तुम कितना तड़प रहे हो उसके लिए। तुम सब कुछ मान रहे हो, बहुत मैंने खुद से ज्यादा ना उसको तुम इंपॉर्टेंस दे दिए, खुद से ज्यादा उसके ऊपर यकीन तुम कर लिए थे, जिस वजह से आज इस चीज का सामना तुमको करना पड़ रहा है। तुम बहुत ज्यादा यकीन कर लिए थे, बहुत ज्यादा भरोसा कर लिए थे कि यही इंसान है जो मुझे संभाल सकता है, यही मेरी जिंदगी है, यही मुझे संभाल लेगा, यही मेरा हाथ पकड़ लेगा, मेरा साथ देगा। ये बहुत ज्यादा तुम उम्मीद लगा लिए थे। इसलिए दुनिया में खुद से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा मत करना, चाहे तुम्हारा जितना भी अपना हो। तुम जरूर प्यार करो उससे, जरूर उसके ऊपर डिपेंड हो, लेकिन खुद के ऊपर पहले डिपेंड रहो, फिर उसके ऊपर डिपेंड करना। सबसे ज्यादा भरोसा खुद के ऊपर करो, नहीं तो इसी तरह से मुंह का खाना पड़ता है। मैं बार बार सिखा रही हूँ, बार बार वीडियो में मैं बोलती हूँ, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, खुद के ऊपर यकीन करो, खुद को खड़ा करो, खुद को एक लेवल तक पहुंचो। मैं बार बार बोलती रहती हूँ, लेकिन सुनते ही नहीं हो। कुछ दिन सुनोगे, फिर मोटिवेट करोगे खुद को, फिर वापस वैसा शुरू कर दोगे, फिर वीडियो देखना शुरू कर दोगे 2-4 ठो। मैं तो ये चाहती ही नहीं हूँ कि तुमको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत भी पड़े। इस तरह से तुम खुद को तैयार कर दो, तुम खुद एबल हो जाओ, खुद को मोटिवेट करोगे। वीडियो क्या मोटिवेट करेगा तुमको? फिर तुमको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगा। अगर तुम खुद के ऊपर आज से ही काम करना शुरू कर दोगे ना, खुद को पॉजिटिव करके थोड़ा सा स्ट्रांग होके, उसको इग्नोर करके थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करो, एक दिन ऐसा आ जाएगा ना, कोई वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई किसी की से मोटिवेट होने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तुम खुद ही खुद को मोटिवेट कर पाओगे, यहाँ तक कि दूसरों को तुम मोटिवेट कर पाओगे। तो थोड़ा सा खुद पे पेशेंस रखो, थोड़ा सा खुद के ऊपर भरोसा रखो। इतना उसके ऊपर तो भरोसा कर लिए थे, इतना तो उसके ऊपर डिपेंड हो गए थे, उसको तो बहुत ज्यादा यकीन कर लिए थे। अब थोड़ा सा खुद के ऊपर तो यकीन लाओ, खुद के ऊपर थोड़ा सा यकीन करो, खुद को हारने मत दो। तुम इतना तुच्छ इंसान नहीं हो तुम जितना समझ रहे हो। तुम में बहुत काबिलियत है, बस तुमको उठ के खड़ा होने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है, तुमको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। तुम फिर से खुद को वहीं पे लेवल पे ले जा सकते हो। तुम में ये काबिलियत है, लेकिन यही है कि तुम अगर सिकुड़ के रखोगे खुद को, तब तो नहीं होगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सोचते हैं वही होता है हमारा लाइफ। अब तुम खुद को हारा हुआ महसूस करोगे, तुम बोलोगे कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं फिर से नहीं खड़ा हो सकता, तुम कभी नहीं खड़ा हो पाओगे। और अगर तुम सोचोगे नहीं, एक इंसान क्या मुझे खत्म करेगा, मेरा लाइफ क्या इतना ही तुच्छ है, मेरा लाइफ इतना तुच्छ नहीं है कि एक तुच्छ इंसान आके मेरे लाइफ को खत्म करके चला जाएगा। एक इंसान तुमको इग्नोर कर दिया, एक इंसान तुमको धोखा दे दिया और तुम्हारा लाइफ खत्म हो गया। इतना ही छोटा तुच्छ लाइफ है तुम्हारा, और कुछ नहीं है लाइफ में करने के लिए, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तुम इतना सोचो, खुद की सोच को पॉजिटिव करो कि वो गया है तो गया है, जाने दो उसको, मेरे लाइफ में बहुत काम है करने के लिए।
मैं अपना गोल सेट करूंगा, मैं खुद को खड़ा करूंगा, मैं गोल को अचीव करूंगा और एक दिन सोसाइटी में खड़ा होकर अपना नाम करके दिखाऊंगा। वो मेरा टारगेट है, वो मेरा टारगेट नहीं है। और वो अगर तुम्हारा टारगेट था तो वो गलत टारगेट था। अगर सही टारगेट होता ना तो वो छोड़ के तो जाता नहीं ना तुमको समझता, तुम्हारा साथ देता, लाइफ भर तुम्हारा हाथ पकड़ के रखता। यार इंसान से ही गलती होता है, गलती किससे नहीं होता है? उससे गलती नहीं हुआ है, वो कभी गलती नहीं किया है, तो उससे गलती नहीं होता। वो इंसान नहीं, वो भगवान है। तो इंसान से ही गलती होता है। तो तुमसे अगर गलती हुआ है तो छोड़ के चला जाएगा। हमारे जो मम्मी पापा होते हैं क्या हमको छोड़ के चले जाते हैं? हम लोग गलती करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को सुधारते हैं, सुधारने के बाद अपने साथ ही रखते हैं, हम लोग को सही राह दिखाते हैं। तो वो अगर सचमुच तुमसे प्यार करता, वो अगर तुम्हारा साथ देना चाहता तो तुमको समझाता कि ये गलती हुआ है तुमसे, और फिर तुमको क्या करता, अपना साथ लेके चलता। वो तुमको छोड़ के नहीं जाता, ये तुमको समझना पड़ेगा यार। वो भगवान नहीं है, पूरी दुनिया में वही एक इंसान नहीं है जिसके भरोसे तुम बैठे हुए हो। वो छोड़ के चला जा सकता तो तुम कहाँ का कौन से खेत की मूली हो तुम? है वो अगर छोड़ इग्नोर कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। वो कर सकते, तुम में हिम्मत नहीं है। तुमने इतना प्यार किया उसको, वो तुझ मान लिया, और वो उसने तुमसे प्यार ही नहीं किया, फिर भी तुम उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। हाँ, तुम्हारा इतना प्यार पाने के बाद भी वो तुमको इग्नोर कर रहा है, छोड़ के चला जा रहा है। और तुम उसको इतना प्यार किए और तुम इग्नोर नहीं कर पा रहे। उससे शक्तिशाली तो तुम हो, तुमने प्यार किया है और उसने तो सिर्फ लिया है तुमसे, तुमको तो कभी कुछ दिया ही नहीं है। तो वो जब इग्नोर कर सकता है, वो तो तुच्छ इंसान है जो लेना जानता है, देना नहीं जानता है। तो वो जब इतना तुमको इग्नोर कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। सब भूल के तुम खुद को खड़ा करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को एक लेवल तक पहुंचा, दम नहीं है उसमें कि तो वो तुमको इग्नोर करके दिखाए। एक दिन अगर अफसोस नहीं करेगा ना, आंख से आंसू उसका नहीं निकलेगा ना, तो बोल देना, फिर वापस तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, या जिंदगी भर पछताता रह जाएगा कि मैंने किसको खो दिया है। तो थोड़ा सा काम करो, मेरी बातों को सुनो, थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव करो। इतना सिक्योर के मत रखो, इतना हारा हुआ महसूस मत करो खुद को। तुम बहुत एक प्रीशियस इंसान हो। खुद को समझो, खुद को पहचानना सीखो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, और उस शक्ति पे काम करो, उसको उभार के लाओ। दुनिया को हंसने मत दो तुम्हारे ऊपर। दुनिया हंसने के लिए बैठा हुआ है, कोई साथ नहीं देगा। तुम अच्छा काम करोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम इतना सा भी बुरा काम कर लोगे तो 10 इंसान बोलने के लिए आ जाएंगे। तुम जीवन में अच्छा करोगे ना, तो लोगों को उससे सहन नहीं होता है। सोचेगा कि कैसे ये इतना अच्छा कर ले रहा है, 2-4 गलत बात तुम्हारे बारे में बोल देगा। लेकिन तुम कुछ थोड़ा सा गलत करो, तुम हार जाओ, तुम्हारे सामने सिंपैथी दिखाएगा, पीछे बहुत हाथ ताली मारेगा, बहुत बहुत अच्छा हुआ, ये खड़ा नहीं हो पाया, अपने लाइफ में हार गया है, बहुत अच्छा। कोई दुनिया नहीं है इतना अच्छा जो तुम्हारा साथ देगा। इसलिए किसी के ऊपर भरोसा मत करो, सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा करो। और खुद सोचो कि मैं हूँ, और भाई मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, मुझे खुश रहना है अपनी लाइफ में, और मुझे पॉजिटिव रहना है। मैं सिर्फ खुद को पहचानता हूँ, खुद को मैं जानता हूँ, मैं खुद को ठीक रखूंगा, बस इतना ही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सब भाड़ में जाए, ऐसे सोचो और खुद के ऊपर काम करो। देखो ना वो क्या पाने की कोशिश करेगा, और 10 इंसान तुमको पाने के लिए तड़पेगा। तुम जो सोच रहे हो ना उसको पाने के लिए, उसको तो तुम पाओगे ही, साथ ही साथ तुम जो जो करना चाहते हो लाइफ में वो सब तुम कर पाओगे। सारा दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। सिर्फ तुमको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है, खुद को स्ट्रांग बना है, उठ के खड़ा होके, और थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करना है भाई, थोड़ा सा टाइम देना है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी ही, ये मेरा वादा है। थोड़ा सा मेरी बात को सुन लो और खुद को थोड़ा सा संभाल लो, संभालने के बाद थोड़ा सा खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम हद से ज़्यादा उसकी बातों पे यकीन कर लिए थे, उस पर भरोसा कर लिए थे, जिस वजह से वो खुद को बहुत महान इंसान समझना शुरू कर दिया था। वो ये सोचना शुरू कर दिया था कि भाई मुझ में तो कुछ ऐसा बात होगा जो ये मुझे पाने के लिए तड़प रहा है। तो खुद को बहुत ऊंचा समझ रहा था वो। तो तुम ही ने तो वो उसको बनाया है। तो आज तुम्हारा ही समय आया है कि तुम उसको उसकी औकात दिखा दो। तुम ही ने उसको ऊंचा उठाया था ना, आज तुम ही उसको खींच के नीचे उतार दो। तुम उसको दिखा दो कि तुमने उसको इम्पोर्टेंस दिया था, बोले के ही वो इम्पोर्टेंट पर्सन खुद को समझ रहा है। एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट पर्सन है नहीं, उसमें ऐसा कोई खूबी नहीं है कि 10 इंसान उसको पाने के लिए तड़पेगा। ये दिखा दो उसको। तुमने ही उसको भगवान की जगह पे बैठाया था। आज समय आ गया है कि तुम दिखा दो उसको कि मैंने तुमको बैठा दिया था भगवान की जगह पे। एक्चुअली तुम भगवान हो नहीं, और उसका लेवल क्या है वो तुमको दिखा दो। तुम ये दिखा दो कि तुम अगर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तुम अगर उसके लाइफ में चले जाओगे ना, वो तो धम से कहाँ पे गिरेगा। और कोई इंसान नहीं है ना कि उस लेवल पे उसको समझे, उस लेवल पे उसको चढ़ा दे, भगवान की जगह पे उसको बैठाए। तुम्हारे अलावा और कोई इंसान
नहीं है। ये जो उसका भ्रम आंखों पे चढ़ा हुआ है ना कि वो बहुत एक इम्पोर्टेंट इंसान है, कुछ वैल्यू है उसमें, तब उसको तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं समझ रहा कि तुम सच्चा प्यार करते हो बोल के उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें खूबी है इसलिए तुम पाने की उसको कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिससे तुम मन से चाहते हो, बोल के तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आए, इसलिए तुम नहीं चाहते हो कि भाई उसमें बहुत खूबियां है या फिर उसके पास बहुत पैसा है। तुम सिर्फ इंसान से प्यार करते हो, बोल के चाहते हो कि मैं प्यार करता हूँ इसीलिए वो मेरे साथ रहे, लेकिन वो तो ये समझ ही नहीं रहा है ना। वो समझ रहा है कि मुझ में कुछ खूबी होगा, ऐसा कुछ होगा मुझ में जिस वजह से ये मुझे इतना पाने की कोशिश कर रहा है। तो इस भ्रम को तोड़ दो, उसको ये तोड़ दो कि तुम जो ये भ्रम का चश्मा चढ़ाए हुए हो ये मेरा ही दिया हुआ है, और मैं ही हूँ जो उसको उतार भी सकता हूँ, इतना काबिलियत मुझ में है। और वो तुम दिखा दो खुद को साबित करके कि तुम्हारा भ्रम टूट चुका है। तुम जितना समझ रहे थे ना इतना ऊंचा, उतना ऊंचा हो नहीं, मेरे अलावा और तुमको कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता था बोल के तुमको इंपॉर्टेंस देता था। तो मेरे जैसा प्यार तुमको करेगा ही नहीं कोई, तो कोई तुमको इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं, तब उसको अपना औकात समझ में आएगा। तुमने तो उसको ऊपर चढ़ा के रख दिया, जिस वजह से वो अपना औकात समझ नहीं पा रहा, वो किस लेवल का है वो जानता नहीं है ना, खुद को ऊंचा लेवल का समझ रहा है। तुम क्या करो, वो इग्नोर कर रहा है, तुम भी इग्नोर करो उसको, भाई यही रास्ता है एक ठो। और इग्नोर करो, खुद को स्ट्रांग बना, खुद के ऊपर काम करो, खुद को साबित कर दो, उसका आंख एक दिन खुल जाएगा, वो पछताता हुआ रह जाएगा। थोड़ा सा सुनो मेरी बात, मैं जो बोल रही हूँ सही बात बोल रही हूँ, थोड़ा सा सुन के देखो, फायदा नहीं होता है तब तुम बोलना, तब तुम खुद को हारा हुआ महसूस करना, टूटा हुआ महसूस करना। अभी नहीं, अभी समय नहीं है वो करने का, अभी दिखाने का समय है, तुमको खुद को प्रूफ करने का समय है। ये जो तुमको इतना नीचा लोग समझ रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तुमको तुच्छ समझ रहे हैं ना, तुम्हारा दिखाने का टाइम आ गया है। तुम क्या हो ये साबित कर दो सबके सामने, सबका आंख खुला का खुला रहने दो कि तुम क्या हो, सही तरीके से सब पहचान पाए तुमको। ये दिखा दो अपना असली रूप, तुम आज ये दिखाने का समय आ गया है कि तुम्हारा असली रूप क्या है। ये जो तुमको सब कमजोर समझ रहे हैं, दुर्बल समझ रहे हैं, टूटा हुआ समझ रहे हैं, हारा हुआ समझ रहे हैं ना, तुम ऐसा नहीं हो। ये दिखा दो सबको कि तुम्हारा असली रूप क्या है, तुम कितना स्ट्रांग एक इंसान हो और तुम एक सच्चा इंसान हो, ये दिखा दो। सच्चा इंसान कभी हार मानता नहीं है। वो एक राह अगर बंद हो जाता है ना, तो 10 राह वो ढूंढ लेता है आगे बढ़ने के लिए, जीवन को स्टॉप नहीं कर देता। एक रास्ता बंद हो जाता है तो जीवन को वहां पे खत्म नहीं करता है, वो 10 और रास्ता ढूंढ लेता है जिसके जरिए वो आगे बढ़ता है। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, और रास्ता है मेरे पास, मैं उसको चुनूंगा और उस पर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर 100% मैं मेहनत करूंगा तो मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, मुझे कामयाबी पाने से कौन रोकेगा, किसी में हिम्मत नहीं है कि रोक दे। अगर मैं 100% खुद के ऊपर यकीन रखूंगा और 100% मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मुझे वो अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये खुद पर यकीन रखो और खुद के ऊपर काम करके खुद को साबित करके उसको जाने दो भाड़ में। इग्नोर कर रहा है करने दो। और तुम जो ये वो इग्नोर कर रहा, तुम रो के बैठ रहे हो, खुद को हारा हुआ मान के रो रो के जो टाइम पास करो ना, इस टाइम को तुम क्यों बर्बाद करो, इस टाइम को तुम हथियार बनाओ। ये जो तुम रो रो के टाइम तो बीत रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं तुम्हारे लिए। तो ये जो टाइम रोके बिता रहे हो, उसी टाइम को रोके मत बिता के उस टाइम को काम में लगाओ ना, कुछ तो मिलेगा तुमको। तुम 100% अगर मेहनत करोगे तुमको 80% तो मिलेगा, कुछ तो तुम कर पाओगे लाइफ में। तब तो तुम सर को ऊंचा करके तुम खड़ा हो पाओगे, तब तो 10 लोग तुमको पाने की कोशिश करेंगे। ऐसा खुद को बनाओ ना, खुद को तैयार करो ना, इस तरह से खुद के ऊपर काम करो ना, थोड़ा सा धार लगाओ ना खुद को, देखो ना कर पाते हो कि नहीं। थोड़ा सा टाइम दो, खुद को करके दिखाओ, जरूर कर पाओगे, जरूर कामयाब हो पाओगे लाइफ में। और जो इंसान इग्नोर कर रहा है ना, रोता हुआ रह जाएगा। मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, रोता हुआ रह जाएगा, अफसोस करता हुआ रह जाएगा कि मैंने किसको खो दिया। अगर वो तुमको गलत समझ के जा रहा है, या फिर तुम्हारी कोई गलती की वजह से तुमको छोड़ के जा रहा है, या फिर कुछ ईगो उसमें काम कर रहा है जिस वजह से वो तुमको छोड़ के जा रहा है, या किसी और का हाथ पकड़ना चाहता है जिस वजह से वो तुमको छोड़ के जा रहा है, उसको जाने दो। बस एक बात तुम सिर्फ उसको बोलो कि तुम जाना चाहते हो, तुम जाओ, लेकिन ये सोच के जाओ, अच्छी तरह से सोच लो कि तुम एक बार चले गए तो मेरा तरफ से तो दरवाज़ा तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा। मेरा मन का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तुम चाहोगे भी तो कभी भी वापस नहीं आ सकते हो। इतना सा सिर्फ उसको बोल दो, देखना उसके मन में डर पैदा होगा
और अगर वो सचमुच प्यार करता है, तुमको चाहता है, तो वो तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो एक्चुअली धोखेबाज है, तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा था, तो वो चला जाएगा और उसका जाना ही बेहतर है। क्योंकि वैसा इंसान तुम्हारे लाइफ में रहेगा तो पूरा लाइफ तुम रोओगे। ये 4 दिन रो रहे हो तो इतना तकलीफ हो रहा है, सोचो तो पूरा लाइफ रोना पड़ेगा तो कितना तकलीफ होगा तब। इसलिए तुम सिर्फ एक बात उसको बोलना कि तुम जाओ, लेकिन मेरी तरफ से सब दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा, ये सोच के तुम जाओ। अगर सही प्यार करता है तो नहीं जाएगा, डरेगा, और अगर नहीं प्यार करता है चला जाएगा। कोई एक डिसीजन तो तुम ले पाओगे। थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाओ, सोचो, ऐसा खुद को बनाओ ना कि दोबारा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी अगर कभी भी खुद को डीमोटिवेट फील करो तो ये वीडियो निकाल के देख लेना, फिर से खुद को मोटिवेट कर लेना और फिर से अपने राह में आगे बढ़ते रहना। और एक दिन ऐसी जगह तुम पहुंच जाओ ना कि कोई वीडियो देखने की ज़रूरत तुमको नहीं पड़े। ये जो बहन तुम्हारा बकबक कर रहा है ना, इस बहन की भी तुमको ज़रूरत ना पड़े। तुम एक दिन ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां जाके तुम बोल पाओ कि हाँ, मेरा एक बहन था, उसके साथ तो मेरा ब्लड का रिलेशन तो नहीं था, लेकिन उसने मुझे सिखा दिया था कि लाइफ में कैसे मुझे चलना है, मुझे कैसे मोटिवेट होना है। और इसी वजह से, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ जहां मुझे और उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत मुझे और नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। तुम ऐसी जगह पे पहुँच जाओ कि मेरी ज़रूरत बिल्कुल तुमको ना पड़े और कोई वीडियो की ज़रूरत तुमको ना पड़े। तुम खुद को संभाल सको, तुम खुद को मोटिवेट कर पाओ, यहाँ तक कि दूसरों को भी मोटिवेट कर पाओ। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि तुम खुद उस जगह पे पहुँच जाओ। तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि भाई हाँ, किसी के लाइफ को तो मैं सुधार पाई हूँ, किसी के लाइफ को तो मैं ठीक कर पाई हूँ। तब मेरा सक्सेस होगा, तब मेरे वीडियो बनाना सफल होगा। थोड़ा सा मेरी बात सुनो और खुद को जगाओ, खुद के लाइफ को प्लीज़ ठीक करो। तुम्हारा लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो तुम्हारा लाइफ बेटर हो, तुम्हारा रिलेशन ठीक हो जाए और तुम खुशी से पूरा लाइफ बिता पाओ, कभी डीमोटिवेट हो ही ना, तुम अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए लाइफ को जी पाओ। इस उम्मीद से मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। देखो, मेरा उम्मीद मत तोड़ना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, इसको शेयर कर देना दूसरों के साथ, ताकि तुम्हारे ज़रिए वो लोग भी मोटिवेट हो पाए, वो लोग भी अपने लाइफ को बेहतर बना पाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके रख लो, क्योंकि तुम्हारे हर प्रॉब्लम का साथी मैं हूँ। ये वीडियो तुमको हर प्रॉब्लम से निकाल के लाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।